जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, थंबनेल पे लिखा होगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में मैथ का आता है। तो बाबू मैं आपको मैथ के बोर्ड में जो मतलब मैथ का जो पेपर होगा बोर्ड के एग्जाम में कैसे आता है ना, वही चीज मैं इसमें दिखा रहा हूं और पिछले साल के पेपर से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा कि किस तरह से अवकलन, मैं पूरे अवकलन को एक जगह इकट्ठा कर लिया हूं और पूरे अवकलन को मैं सॉल्व करा दूंगा पूरा बोर्ड के परीक्षा तक। 2024 का जो फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है ना, पूरा वहां तक मैं आपको गाइड करूंगा। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा अवकलन। ठीक है, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बाबू, हम लोगों का ये क्वेश्चन है, हम लोगों का ये क्वेश्चन है क्या 10 नंबर पे कि y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यू और 1 माइनस यहाँ पे 3x स्क्वायर है। बाबू ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, दिमाग लगाना है कि कैसे लगेगा, क्योंकि एग्जाम में तो उतना पास हमारे लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। तो अब देखो यहाँ पे देखा जाएगा, थोड़ा फार्मूला और मूला याद कर लो। मैं तो 10 बार बोल चुका हूं यार, 20 बार बोल चुका हूं कि फार्मूला को याद कर लो। देखो ये फार्मूला tan 3 थीटा का है, tan 3 थीटा का फार्मूला यहाँ पे लग रहा है कि सेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या बाबू, हल लिखेंगे और मान लिया जाएगा कि माना यक्स बराबर क्या रखने पर, tan थीटा रखने पर, यक्स बराबर क्या रखेंगे, tan थीटा। तो देखो y बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या है tan इनवर्स है तो ये वाला तो रहेगा ना। अब देखो ये 3 है तो 3 लिखोगे इंटू यहाँ पे x है ना बाबू, और x की जगह पे क्या लिखना है, tan थीटा। मान लिया गया है कि x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा रखेंगे। ओके, अब उसके बाद माइनस यहाँ पे देखो x है ना, तो x की जगह पे क्या लिखोगे भाई, तो tan थीटा, लेकिन उसके पावर में कपार पर कितना है 3 घात है, और अपान में देखो 1 माइनस देखो 3 इंटू फिर बबू आ गया यक्स, यक्स की जगह यह पर क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। तो tan थीटा, लेकिन एकरा कपड़ा पे 2 घात है तो बबू 2 घात लिख लिया जाएगा। बोलो यहाँ पे समझ में आया ना। देखो जहां जहां यक्स था वहां हम लोगों ने क्या रख दिया, tan थीटा रख दिया। जहां जहां पे यक्स था वहां पे हम लोग क्या रख दिए, tan थीटा। अब देखो बाबू यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, देखो 3 tan थीटा, देखो यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, माइनस tan क्यू थीटा, 1 है तो 1 भी है, माइनस 3 है तो 3 है, tan स्क्वायर पूरा ये tan 3 थीटा। देखो इतना के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू क्या, तो tan इनवर्स, और ई पूरी फार्मूला कितनी की है भैया, तो tan 3 थीटा की है। ओके, अब देखो y बराबर tan इनवर्स रहेगा फिर tan रहेगा। मैंने इसके पहले वीडियो में कई वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ये tan इनवर्स आएगा और उसके बाद तुरंत tan आएगा, तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाता है तो हमारा बच जाता है क्या, 3 थीटा बचता है बाबू। 3 क्या बचता है, थीटा बचता है। अब देखो y बराबर ये क्या है 3 इंटू, अब तो थीटा का वैल्यू चाहिए ना, हम लोगों का क्वेश्चन तो x में है और यहाँ पे आ गया क्या, थीटा। तो यहाँ पे देखो इस वाले जो माने रहते हो ना उसको लेना पड़ता है साइड में कहीं। देखो यहाँ यहीं पे मैं ले रहा हूँ, देखो क्या माने हो भैया, x बराबर क्या माने हो, tan थीटा माने हो। तो बराबर की उस साइड में tan अच्छा है, लेकिन इधर ये आएगा खराब हो जाएगा। तो खराब मतलब क्या होगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा। इधर tan आएगा ना तो tan इनवर्स, यहाँ x है और इक्वल टू में क्या मिलेगा, थीटा। मतलब कि थीटा की जगह पे अब आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे थीटा है तो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो tan इनवर्स x लिखेंगे। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ऊपर देख लीजिएगा। ये क्या है भैया, y बराबर 3 इंटू का tan इनवर्स x, मतलब इस बात को हम वहां पे नोट कर लिए हैं। ओके, अब देखिएगा बोर्ड के एग्जाम में आप कैसे करोगे, इसका यहीं पे लिखोगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और नहीं लिख पा रहे हो तो लिख दो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिख दोगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो क्या होगा, यहाँ होगा dy अपान का dx इक्वल टू 3 इंटू देखो आई डी अपान डी एक्स और tan इनवर्स क्या बाबू, x। अब देखो dy अपान का dx इक्वल टू
3 इंटू, देखो बाबू डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, देखो यहाँ पे डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक लाइन और चाहोगे तो कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 का 1 में गुणा करोगे तो कितना होगा 3 और बटे का 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो बाबू ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप पूरा वीडियो को अंत तक देखना, बोर्ड के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आया है ना उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो इसका आगे प्रश्न को देखिएगा। देखिए बाबू ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ये 10 नंबर क्वेश्चन के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए और वाई बराबर कॉस इनवर्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाबू ये किसी चीज का फार्मूला है, और किस चीज का फार्मूला है पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं बता दूंगा। ध्यान से देखिए, इसको भी लिखेंगे क्या, यहां पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसमें मान लिया जाएगा इसको भी कि माना यक्स बराबर tan थीटा रखने पर यक्स बराबर क्या रखने पर tan थीटा। क्यों tan थीटा रखेंगे कि यहां पर देखो आप फार्मूला मैंने लिखा है कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर स्टूडेंट देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर इस एक्सवा के जगह पर tan थीटा रखोगे तो tan स्क्वायर ये हो जाएगा, एकरे मतीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना बाबू। तो चलिए रख के देख लेते हैं। ओके देखिए यहां पर हम लोग y बराबर क्या लिखेंगे, cos इनवर्स, और देखो 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखोगे tan थीटा। लो भैया तो tan स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स है और एक्स की जगह पे tan थीटा रखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके अब देखो होगा क्या कि y बराबर कॉस इनवर्स ना, अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख लो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना की जगह पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिख सकते हो क्या, cos 2 थीटा। क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा लिख सकते हो। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं cos 2 थीटा। ओके अब देखो y बराबर मैंने बताया है एक फार्मूला कि cos इनवर्स रहेगा अब फिर क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, मतलब cos इनवर्स रहेगा अब फिर cos आ जाएगा। तो cos इनवर्स से cos खत्म हो जाता है, कट जाता है, तो क्या मिलेगा 2 थीटा मिलेगा। ओके अब देखो y बराबर 2 इंटू ये थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू अब यहां से मिलेगा। देख लो यहां से इसको कहीं अलग से लिख लेंगे क्या, यक्स बराबर भैया माने थे अब tan थीटा। तो tan बराबर की उस साइड में अच्छा वाला है ना, बराबर की इस साइड आएगा ना तो वो इनवर्स हो जाता है, और यहाँ पे यक्स है अब बराबर क्या है थीटा। बोले तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, tan थीटा मतलब थीटा का वैल्यू क्या आ गया, tan इनवर्स x आ गया। tan इनवर्स क्या आ गया यक्स, तो इस थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स यक्स लिख सकते हैं। ओके अब इस बात को मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं कि y बराबर 2 इंटू का tan इनवर्स यक्स। अब इसको लिखेंगे हम लोग क्या करने पर कि दोनों पक्षों का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या यक्स, मतलब दोनों पक्षों का क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त dy अपान का क्या होगा dx इक्वल टू 2 को साइड करेंगे, अचर पद है ना, और d अपान dx और यहाँ पर क्या होगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। और मेरे प्यारे लल्ला यहाँ पे देखो tan इनवर्स d अपान dx tan इनवर्स x का फार्मूला 1 अपान 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां पर लिख लोगे क्या डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू इतना का अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। बोले तो एक लाइन और डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है तो अगला देखिएगा क्वेश्चन, चलिए देखिएगा ये है 12 नंबर क्वेश्चन। मैंने छांट कर पूरे पेपर मॉडल पेपर का छांटा हुआ प्रश्न मैंने लेके आया है। तो देखिए ये कह रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया रहेगा, देखो बाबू cos 2 थीटा का फार्मूला होगा, अगर tan थीटा रख दोगे तो देख लो यहाँ पर सामने प्रूफ में भी दिखा रहा हूं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस सवाल को हल।
हल लिख के मान लेंगे, तुरंत ही मानेंगे बाबू, मानने में कोनो पैसा रुपया थोड़े नहीं लगता यार। मान लेंगे कि ये तो सवाल तो दिया ही है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना यक्स बराबर tan थीटा रखने पर, यक्स बराबर क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। प्रश्न में ध्यान से देख लो। अब देखो यहाँ पे लिखोगे y बराबर क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, और x की जगह पे क्या रखोगे, tan थीटा। तो यहाँ पर रखोगे tan थीटा, लेकिन उसके पावर में 2 है, आप भी 2 चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस यहाँ पे x है, x का वैल्यू क्या है, tan थीटा रखना है भैया। तो tan थीटा रखोगे, बट उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। यहाँ तक तो समझ में आया ना, कंप्लीटली समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे कि y बराबर, अब देखो साइन इनवर्स, ओके। अब देखो बाबू एक झंझट यहाँ पे फिर आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे एक थोड़ा छोटा मुक्का बवाल आ जाएगा। देखो cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इतना की जगह पर तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा लिखेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या, cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा का ही फार्मूला है, ओके। अब देखो यहाँ पर बवाल लिया गया कि साइन इनवर्स है, यहाँ आ गया कास, तो ये कटेगा नहीं भैया, ये कटेगा नहीं। बढ़िया से ध्यान से समझिए, ये साइन इनवर्स आ गया, यहाँ पर है कास, नहीं कटेगा। अगर यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन में रहता ना तो काम हो जाता, ठीक है। तो चलिए हम बना रहे हैं, देखो y बराबर साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, ओके, और लिख देंगे क्या कि π/2 माइनस 2 थीटा। इसका मतलब होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। देख लो यहाँ लिखा हूँ, साइन π/2, पाई का मतलब होता है 180, 180 में 2 से भाग करोगे 90 होगा, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ओके। तो अब देखिएगा यहाँ से अब मजा आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स है ना, अब फिर क्या गया साइन, देखो साइन इनवर्स है फिर क्या गया साइन, तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो क्या मिलेगा बाबू, तो π/2 माइनस 2 थीटा मिलेगा। अब देखो y बराबर π/2 माइनस 2, लेकिन हाई फिर आ गया, एगो बवाल जा रहा है तो एगो आ रहा है, थीटा है, और थीटा की जगह पर अब यहाँ से उठाना पड़ेगा हम लोगों को इसको कि भैया थीटा की जगह पर, तो देखो क्या माने हो, यक्स बराबर आप माने हो क्या, tan थीटा। भैया एक्स बराबर क्या माने, tan थीटा। तो भैया tan इधर आएगा, समझ रहे ना भैया आप लोग, तो tan इधर आएगा तो tan पक्का इनवर्स होगा, क्योंकि उधर अच्छा है। अब भाई कोई सोया है, जगा दोगे तो बिगड़िए नहीं जाएगा, तो ये इधर आके बिगड़ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इक्वल टू में क्या मिलेगा, थीटा। मतलब थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं सर, तो tan इनवर्स x लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, tan इनवर्स x लिखोगे, ओके। मतलब y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, इसको यहाँ लिख लेते हैं, y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब सवाल जाके सॉल्व हुआ है, अभी कुछ हल नहीं हुआ। अब जो मेन काम करना है वो करेंगे हम लोग, क्योंकि dy/dx ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे हम लोग ना छोटू कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x लिखेंगे। अब लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब होगा क्या कि यहाँ पर कि dy/dx इक्वल टू d/dx, देखो यहाँ पे π/2 कर लो भैया, माइनस का 2 इंटू dy/dx केवन चीज, तो tan इनवर्स x। अब देखो जो अचर पद होता है ना साइड कर लेंगे, अकेला में कहीं अचर पद रहेगा तो उसका अवकलन 0 होगा। मतलब dy/dx इक्वल टू, देखो इतना का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि वो अचर पद है। क्या है बाबू, अचर पद है। और माइनस का 2 इंटू tan इनवर्स x, dy/dx tan इनवर्स x। देखो d/dx tan इनवर्स x का फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो होगा क्या फाइनली, dy/dx इक्वल टू, हाई 0 में से घटाओगे तो माइनस रहेगा, और 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 कम्मा 2 बटे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल अब जाके आंसर आया। तो बाबू इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, इस तरह से
मतलब एग्जाम में पूरा बढ़िया से नहीं लगाओगे तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। तो इसका आगे देखिए कई गो आज क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि इसी तरह बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो चलिए अगला देखिए। अब 13 नंबर एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, हो सकता है यार यही आ जाए। तो चलिए इसमें भी देखिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि इसमें भी फलाना ढेकाना कुल आ गया है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखोगे क्या, x बराबर tan थीटा रखने पर। अब तुम लोग सोचोगे कि सर आपको पता है कि x बराबर रख लेंगे क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पता है, तो हम लोगों को एग्जाम में कैसे पता चलेगा? तो देखो बाबू आपको मैं बता दूं, ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। ये मैंने याद किया इसलिए मेरे को आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं इसलिए, क्योंकि देखो अब sin 2 थीटा बराबर देखो फार्मूला क्या बन रहा है, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख रहे हो ना, sin 2 थीटा बराबर क्या दिख रहा है, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सेम यहाँ पे देखो 2x बटे 1 प्लस x है, तो x की जगह पे tan रखोगे तो हाई वाला बन जाएगा ना, बिल्कुल बनेगा भैया। तो देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूं y बराबर cos इनवर्स, अब देखो 2 यहाँ पे x है, x की जगह पे क्या रखोगे आप, tan थीटा रखोगे, रख लो, बटे का 1 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर है तो वहां पर भी आप tan स्क्वायर अब रखोगे। अब देखो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देख लो खुद से देखो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब समझ में आया कि कैसे कौन सा रखेंगे, और इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो sin 2 थीटा फार्मूला हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे y बराबर cos इनवर्स, और ये किसका फार्मूला हो गया, तो sin 2 थीटा का। तो यहाँ पर लिखोगे sin 2 थीटा लिखोगे। ओके, अब देखो फिर वही लफड़ा जो अभी कुछ टाइम पहले मैं बताया हूं पिछले सवाल में, क्या लफड़ा हो गया कि यहाँ पे cos इनवर्स आ गया और फिर यहाँ पे sin आ गया। तो भाई गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना। तो अब इसको फिर हम लोग उस फार्मूले पर चेंज करेंगे, sin 90 वाला पर। किस पे, 90 वाला पर। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, cos इनवर्स, क्या होगा, cos इनवर्स। अब देखो यहाँ पर लिखोगे क्या कि साइन 90 में से घटा दोगे, जैसे ऐसे देखो 90 में से 2 थीटा को घटा दोगे तो पक्का है। देखो साइन 90 से सॉरी यहाँ पे cos हो जाएगा बाबू, यहाँ पे क्या होगा, cos होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। देखो cos 90 से क्या होता है, cos 90 से बाबू साइन हो जाता है, cos 90 से क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 2 थीटा का 2 थीटा हो गया। तो अब देखो क्या होगा, y बराबर cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग का, तो 90 अंश माइनस 2 थीटा। अब देखो y बराबर 90 अंश तो ठीक है, बट 2 इंटू आई थीटा आ गया। क्या आ गया बाबू, थीटा। अब देखो थीटा का वैल्यू यहीं से मिल सकता है, थीटा का वैल्यू यहीं से मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x बराबर क्या माने हो, tan थीटा। अब देखो ये जो tan है ना इधर आएगा ना बाबू, तो tan इनवर्स हो जाएगा, x पहले से अब बराबर क्या मिला, थीटा। मतलब थीटा का जगह पे आप tan इनवर्स x रख सकते हो। तो यहाँ लिख लो थीटा की जगह यहाँ पर क्या, tan इनवर्स x। अब इस बात को यहाँ पे नोट कर लो एक बार, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। y बराबर क्या है, 90 अंश और माइनस 2 tan इनवर्स x, लिखोगे 2 tan इनवर्स x। ओके, अब क्या करोगे कि इसका अब डिफरेंशियल करोगे, तो लिखोगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x लिखोगे। मतलब इसका कहने का मतलब है कि x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो। ठीक है, अब लिख दो तो dy अपान का क्या, dx इक्वल टू, ठीक है ना, dy अपान का dx इक्वल टू d अपान का dx और किसको 90 अंश माइनस 2 इंटू dy अपान का dx, और फिर क्या लिखोगे, tan इनवर्स x लिख दोगे। भैया यहां तक बात क्लियर है ना, बता दो एक बार, कमेंट कर दो यार, कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी शेयर और थोड़ा दोस्तों के पास शेयर किया करो वीडियो। देखो dy अपान का क्या, dx इक्वल टू अचर पद है ना, अचर पद का अवकलन बाबू 0 होता है, माइनस का 2 इंटू tan इनवर्स x। देख लो यहाँ पे d अपान dx tan इनवर्स x का फार्मूला 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 अपान का 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो
डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है तो माइनस बचेगा और 2 का गुणा 1 में करोगे 2 होगा और बट्टे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? नहीं समझ में आ रहा होगा फिर से देखना, नहीं आएगा कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, तो इस बार भी आने का संभावना बना है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा इसमें थोड़ा सा झंझट ये दिया है कि y बराबर साइन इनवर्स 2x फलान ढेकान कुल दे दिया है। कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले लिख लेना एग्जाम में हल, एग्जाम में सबसे पहले क्या लिखोगे, हल। उसके बाद इस प्रश्न को देख लेना कि यहाँ पे क्या सेट करेंगे तो हो जाएगा। देखो 1 माइनस, अगर यहाँ साइन स्क्वायर रखोगे तो कॉस होगा, यहाँ पर साइन होगा तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे अब क्या लिखोगे, मान लो कि यहाँ पे कि यक्स बराबर साइन थीटा रखने पर, यक्स के जगह पे क्या रखोगे बाबू, साइन थीटा। तो होगा क्या, क्वेश्चन क्या बनेगा, y बराबर, देखो साइन इनवर्स होगा लेकिन कोष्टकवा में देखो 2 यहाँ पे x है और x की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख लोगे क्या, साइन थीटा। अंडर रूट में 1 माइनस इस x की जगह पे आपको क्या रखना है, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हम लोग भी क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है ना भैया, समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं। y बराबर यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, अब देखो 2 साइन थीटा, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो y बराबर साइन इनवर्स, देखो 2 साइन थीटा इंटू, बाबू करड़ी में कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको 2 बार तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना यार। अब देखो क्या होगा, y बराबर साइन इनवर्स, देखो 2 साइन थीटा इंटू, अब करड़ी क्या कहती है, करड़ी कहती है कि दूगो का जोड़ा बनाइए और एगो निकाल लीजिए। लो भैया दूगो का जोड़ा बना के एगो निकाल लिए हम लोग। अब देखिए y बराबर यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बाबू फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। अब देखो y बराबर साइन इनवर्स से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमको क्या मिला, 2 थीटा मिला। ओके, अब ये काम हम लोग इधर करेंगे। देखिए यहाँ पर y बराबर क्या मिल गया, 2 थीटा मिल गया, तो y बराबर 2। अब हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, थीटा का। तो थीटा का वैल्यू के लिए अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, जो चीज माने रहते हैं। क्या माने थे हम लोग कि x बराबर का साइन थीटा माने थे, यही ना माने थे भैया, x बराबर क्या, साइन थीटा। तो साइन इधर आएगा ना तो ऐसे हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, उधर अच्छा है, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, x बराबर क्या मिलेगा, थीटा। मतलब थीटा की जगह पर अब साइन इनवर्स x लिख सकते हो, थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे देखो y बराबर, सॉरी यहाँ पे लिखा हूँ, इसके जगह पे क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स x लिख दोगे। थीटा के जगह पे देख लो, थीटा के जगह पे क्या आ गया, साइन इनवर्स x। अब लिखोगे बाबू का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dy अपान का dx बराबर 2, हाई कांस्टेंट था इसलिए कॉमन ले लिए हैं। अब फिर d अपान का dx और यहाँ पर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो dy अपान का dx इक्वल टू, देखो 2 इंटू आई, देखो d अपान dx साइन इनवर्स x। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x, देख रहे हो ना भाई, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दो का गुणवा कह देंगे एक में तो दुई कम्मा दुई और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एकदम एक एक चीज बता दे रहा हूँ यार, अगर वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला है और ये बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, पूरे नोट कर लो, ठीक है ना। चलिए इसका अगला मैं बताता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा इसमें अवार्ड बॉन्ड फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो बाबू देखो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो अगर x की जगह पे हम लोग रख लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे लिखेंगे हल और मान लेंगे कि x बराबर क्या रखने पर, cos थीटा रखने पर, x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, cos थीटा। तो देखो y बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स 1 अपान का 2। अब यहाँ पे आ गया x की जगह पे क्या रखना है भैया, cos थीटा। तो cos स्क्वायर ना हो जाएगा, यहाँ दो घात है ऊपर, हाँ थीटा, अब माइनस का क्या 1। अब देखो यहाँ तक, अब क्या होगा, y बराबर सेक इनवर्स कोष्टक में 1 अपान देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। ये फार्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का। ओके, अब देखो बाबू y बराबर यहाँ पर सेक इनवर्स कोष्टक में देखो 1/cos 2 थीटा मतलब के करे बराबर होता है, ऐसे रहा होगा ना पहले सेक 2 थीटा तब न ओकर उल्टा हुआ होगा 1/cos 2 थीटा, इस तरह से न रहा होगा क्योंकि सेक का उल्टा कास होता है, आकाश का उल्टा सेक होता है। तो सेक 2 थीटा का उल्टा रहा होगा 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा की जगह पर हम सेक 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/cos 2 थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सेक 2 थीटा लिख देंगे। ओके, अब देखो होगा क्या कि ये सेक इनवर्स है और फिर यहाँ पे सेक है ना, ये सेक इनवर्स है यहाँ पे फिर क्या है, सेक है, तो इससे ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 थीटा मिलेगा। अब देखो y बराबर 2 इंटू ये क्या है, थीटा है और थीटा का जगह पे देखो अब क्या रखना है भाई, तो इसको अब उठा के लिए आओगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब उसको उठा के यहाँ पर लाओगे देखने के लिए कि क्या हो सकता है भाई। तो देखिए x बराबर cos थीटा था ना, तो ये cos इधर आएगा ना, cos तो इनवर्स हो जाएगा x, अब बराबर क्या मिलेगा, थीटा। मतलब थीटा की जगह पर आपको क्या लिखना है, cos इनवर्स x। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, cos इनवर्स x, मतलब y बराबर 2 cos इनवर्स x आ गया। यहाँ पे लिख लो y बराबर 2 cos इनवर्स x। अब देखो अब लिख दो, इसका लिख दो, हो गया, सही है। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ लिख दो dy अपान का dx इक्वल टू 2 को कॉमन कर मतलब साइड कर लो क्योंकि अचर पद है, और फिर इसका कर दो d अपान dx और cos इनवर्स x। देखो dy अपान का dx इक्वल टू 2 इंटू ना cos इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, देखो यहाँ पर d अपान dx cos इनवर्स x, d अपान dx cos इनवर्स x का क्या होगा, माइनस 1/√1 माइनस का x स्क्वायर। अब इसी को फाइनली एक बार ऐसे कर दो dy अपान dx, इसका यहाँ गुणा कर दो, 2 का 1 में गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस का 2 और बटे के √1 माइनस x स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा और इतना ही करना भी है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि इस वीडियो में तो आज का ये क्वेश्चन खत्म हो गया, कल मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, और वो सब का सब मॉडल पेपर होगा, अवतार होगा, विद्या क्वेश्चन होगा, काका टेनियर, इन सभी क्वेश्चनों से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। बाकी मैं किताब उताब काम नहीं, अब क्योंकि 3 महीने एग्जाम है तो तैयारी चाप के किया जाएगा ना, वो सब अंसाल पेपर हुआ, इन सब चीजों से, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।